हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम बात कर रहे थे कि भृगु ऋषि रात के समय अकेले में बैठकर भगवान विष्णु की विग्रह के सामने अपने मन की बातें कह रहे हैं और वो उनके सामने सब कुछ कह देते हैं और विजया वहां खड़े खड़े सब सुन लेती है। और विजया जब सुनती है ये सब तो वो इतनी परेशान हो जाती है। जैसे देखो, मैंने आपको कल भी बताया कि पत्थर दिल विजया सती की बातें सुनकर परेशान हो गई थी और वो कहने लग गई थी कि मेरा हृदय क्यों कांप रहा है, मुझे ये कैसी अनुभूति हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। इस वजह से वो वहां से जल्दी से निकल भी आई थी। और यहां महल में पहुंचते ही, अपने भवन में पहुंचते ही इसने ये देखा क्या, ये सुना कि भृगु ऋषि किस प्रकार से बात कर रहे हैं। बहुत परेशान हो गई और वो मन ही मन में सोचने लग गई, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। अगर मुझे जरा भी ज्ञात होता तो मैं सती को यज्ञ में आने के लिए कभी नहीं उकसाती, कभी भी नहीं। मेरा मकसद तो केवल और केवल सती के वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न करना था। परंतु अब यदि सती के आने से सती, पिताजी और सृष्टि का विनाश होगा तो इन सब का कारण तो मैं बन गई ना। मैंने तो ऐसा कभी चाहा ही नहीं था कि पिताजी का नुकसान हो या और कुछ हो। मेरे मन में तो सिर्फ इतना था कि सती और शिव के बीच में मन मुटाव हो जाए और सती घर आ जाए, क्योंकि पिताजी की इच्छा के विरुद्ध ये विवाह हुआ है। इससे ज्यादा तो मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। लेकिन अब तो क्या सती, क्या पिताजी, क्या सृष्टि, सबके विनाश का कारण मैं बन गई। बन जाऊंगी या बन गई, एक ही बात है। और ये बात सोचकर वो बहुत परेशान होती है। उधर दूसरी ओर सती, वो अपने आप से लगी हुई है कि मैं अपनी व्यथा किससे कहूं, किससे कहूं कि मेरे साथ जो भगवान शिव ने कर दिया है, मेरे से वामांगी होने का अधिकार छीन लिया है। मैं ये बात किससे कहूं, किसको समझाऊं। अंततः वो भगवान श्री राम को याद करती है, कहती है, हे राम, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे मनाऊं उन्हें, अब कैसे अपने अधिकारों को मैं पुनः प्राप्त करूं। अब तो श्री राम आप ही मुझे मार्ग बताइए। तो उसी समय शिव आ जाते हैं। शिव आते हैं तो सती एकदम बोल पड़ती है कि महादेव, मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई है। मैंने अपनी दक्ष बुद्धि पर विश्वास किया और आपको दिए हुए अपने वचनों पर विश्वास नहीं किया, ये जानते हुए भी कि आप सर्वज्ञ हैं। ये जानते हुए, क्योंकि सती जानती हैं कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, इसीलिए सती कहती है कि ये जानते हुए कि आप सर्वज्ञ हैं, मैंने आपसे असत्य बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। आपने मुझसे अगर वामांगी होने का अधिकार छीना है तो ये उचित दंड है महादेव, उचित दंड है। तो शिव कहते हैं कि सती, मैंने तुमसे वामांगी होने का अधिकार छीना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम परेशान हो रही हो या तुम दंडित हुए हो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो दंडित हुआ हूं। ये अधिकार अगर मैंने तुमसे छीना है तो एक प्रकार से ये मैंने स्वयं को भी दंड दिया है। जिस प्रकार से तुम मेरे बिना अधूरी हो, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूं। परंतु मैं तुम्हें आज एक बात कहता हूं कि जब भी तुम योग्य हो जाओगी, जब भी ये हमारा मिलन जो है ये विश्वास और श्रद्धा से परिपक्व होगा, ना कि बुद्धि से, तब मैं उस दिन तुम्हें तुम्हारा ये अधिकार लौटा दूंगा सती। भगवान शिव क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो विश्वास और श्रद्धा से परिपक्व होना चाहिए, ना कि बुद्धि से। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहां ज्यादा ही झंझट पड़ जाते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि हमें उकसाती है कि अरे तू सामने वाले पे विश्वास मत कर।
श्रद्धा भी हम किसी पर रख रहे होंगे तो हमारी बुद्धि में उकसाएगी कि अरे अरे तेरे में ईगो नहीं है। तो हमारी बुद्धि से जो परिपक्वता आती है वो क्लेश का कारण बनती है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से जब एक रिश्ते में परिपक्वता आती है, परिपक्वता, तो वो रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता बनता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे और मेरे रिश्ते में तुम्हें ये लगेगा कि विश्वास और श्रद्धा से तुम अपने आप को परिपक्व कर रही हो, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारा ये अधिकार भी लौटा दूंगा। हाँ सती, क्योंकि तुम्हें यदि आदि शक्ति होने का बोध हो जाए तो तुम ये सब कुछ समझ सकोगी। और मैं तुम्हें ये भी कहना चाहूंगा कि आदि शक्ति का बोध होना अब तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और इसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगा। मैं तैयार करूंगा तुम्हें स्वयं। सती प्रसन्न हो जाती है। और उधर दूसरी ओर विजया ने जब ये सब कुछ सुन लिया तो वो दक्ष के पास जाती है। दक्ष को जाकर सब कुछ बोलती है कि ये मैंने सब कुछ सुना भृगु ऋषि के मुख से। दक्ष बड़ा क्रोधित हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, विजया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी कायर निकलोगी, इतनी बड़ी कायर। विजया कहती है, मैं कायर नहीं हूं पिताजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। महर्षि भृगु जो ज्योतिष शास्त्र के जन्मदाता हैं, और यदि उनके अनुसार इन ग्रह नक्षत्रों का एकत्रीकरण किसी विनाश का संकेत दे रहा है, तो विनाश तो अवश्य होगा पिताजी, अवश्य होगा। पर अभिमानी दक्ष प्रजापति वो कहता है कि अगर परिणाम का मुझे भय रहता तो अंतर क्या रह जाता मुझ में और आम मनुष्य में, फिर तो मैं भी एक साधारण मनुष्य बन जाता। पर मैं साधारण नहीं हूं, मैं ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति हूं, इस संसार का संरक्षक हूं, इसीलिए मुझे परिणाम का कोई भय नहीं है। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं शिव का सामना कर सकूं, और सच बताऊं तो सिर्फ सामना ही नहीं, मैं उसे पराजित भी कर सकता हूं, क्योंकि संसार के सारे नक्षत्र मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हैं, तो सब मुझसे डरते हैं। और तुम जो मुझे कह रही हो कि ग्रह नक्षत्र का जो एकत्रीकरण है वो विनाश का संकेत दे रहा है, अरे विजया, ये जब नक्षत्र मुझसे डरते हैं, मेरे क्रोध से डरते हैं, ये मेरा क्या बुरा करेंगे, कौन सा विनाश कर देंगे ये। मेरे प्रकोप से तो चंद्रमा को भी क्षय हो गया था, वो तो क्षय होने से नहीं बच पाया। तो तुम किन ग्रह नक्षत्रों की बात करती हो। विजया बोलती है, आप भूल रहे हैं पिताजी, आप भूल रहे हैं कि जो श्राप आपने चंद्रमा को दिया था तो मुक्ति उसे महादेव ने दिलाई। जैसे ये बात सुनता है दक्ष प्रजापति चीख पड़ता है, विजया चुप हो जाओ अब तुम। विजया कहती है, और पिताजी इसी कारण चंद्रमा आपके जमाता होते हुए भी शिव के माथे पर विराजमान है, आपके चरणों में नहीं। अब जब इस तरीके की बातें सुनकर दक्ष तो बहुत क्रोधित हो जाता है। दक्ष कहते हैं, तो एक काम करो, तुम भी जाओ और जाकर तुम भी ना उसके चरणों की दासी बन जाओ उसके चरणों की दासी, सम्मिलित हो जाओ उसके भूत पिशाच गणों में। वैसे भी प्रजापति दक्ष द्वारा जो लोग में निष्कासित कर दिए जाते हैं ना, जितने भी प्राणी, तो शिव बड़ी आसानी से उसे स्वीकार कर लेता है। जाओ तुम भी वहीं चले जाओ। और साथ ही ताली बजाता है, कोई है, इस विक्षिप्त कन्या को यहां से बाहर निकालो भवन से। विजया कहती है, उसको अपने पिता का क्रोध देखकर बहुत कड़वी बात उसके मुख से निकल जाती है। वो कहती है कि मैं कभी कभी सोचती थी पिताजी कि मैं इतनी कठोर क्यों हूं, कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं इतनी कठोर क्यों हूं। आज मैं ये कह सकती हूं कि मेरा ये स्वभाव आपकी पुत्री होने का अभिशाप है। बहुत बड़ी बात कह दी विजया ने। आज वो अपने आप को दक्ष प्रजापति की पुत्री होने की वजह से अभिशापित मानती है। वो कहती है कि मेरा जो इतना कठोर व्यवहार है, जो मैं इतनी दुर्व्यवहारी हूं,
ये सब तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पुत्री होने का मुझ पर अभिशाप है। अब तो दक्ष के क्रोध की सीमा खत्म हो जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, विजया, अब से तुम मेरी पुत्री नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम इस भवन में कभी लौट कर नहीं आओगी, कभी लौट कर नहीं आओगी। ले जाओ इस लड़की को यहां से। विजया कहती है, नहीं पिताजी नहीं, आज आपने मुझे श्राप नहीं दिया है, अपितु मुझे तो श्राप से मुक्त कर दिया है। श्राप से मुक्त, ये श्राप नहीं है, आपने उल्टा मुझे मुक्त कर दिया है, क्योंकि जब तक मैं आपकी पुत्री थी मैं तो शापित थी। और मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। उधर दूसरी ओर चंद्रमा और वायुदेव कैलाश आते हैं। तो चंद्रमा आके बोलते हैं कि भी प्रजापति के यज्ञ का निमंत्रण तो हम सबको मिल चुका है, पर प्रभु हम आपकी अनुमति के बिना वहां कैसे जा सकते हैं, तो हम इसलिए आपसे मिलने आए हैं। तो अब आप बताइए ना कि अब हमें क्या करना चाहिए। चंद्रमा कहते हैं कि देखिए प्रजापति, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है, और तो और ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु सभी लोग वहां पर उपस्थित होंगे, पर हम सब तो सिर्फ आपके और माता सती के साथ वहां जाना चाहते थे। हम तो आपके साथ जाने के इच्छुक थे, तो बताइए क्या आप चलेंगे। तो शिव कहते हैं, लेकिन प्रजापति का निमंत्रण ना तो मुझे आया है ना सती को आया है, तो जब हम दोनों को निमंत्रण ही नहीं आया तो हम यज्ञ में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। तो चंद्रमा कहता है, ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो हम भी वहां नहीं जाएंगे। तो शिव कहते हैं, नहीं चंद्रदेव नहीं, आप वहां अवश्य जाएंगे। आप वहां जाकर उनके निमंत्रण का सम्मान करेंगे। देखिए, शिव किसी के शत्रु नहीं है, किसी को अपना शत्रु नहीं समझते हैं, सबके साथ समान भाव से प्रेम रखते हैं। इसीलिए वो चंद्रमा को भी कह रहे हैं कि नहीं चंद्रदेव, आप वहां अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे और जाकर प्रजापति के निमंत्रण का सम्मान करेंगे। और ये कहकर शिव जी जो हैं वो ध्यान में मग्न हो जाते हैं। अब जब शिव जी तो ध्यान में मग्न हो गए, वायुदेव और चंद्रदेव चले गए, अब सती मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या मेरी इच्छाओं भावनाओं का कोई भी महत्व नहीं है। वो अपने मन में सोचती है कि इन्होंने सभी को अनुमति दे दी, चंद्रमा को भी कह दिया कि जाओ, वायुदेव को भी कह दिया आप जाओ, सभी देवी देवता जाओ, पर एक पुत्री की तनिक भी चिंता नहीं है। एक पुत्री की कि उसके मन में क्या चल रहा होगा अपने पिता के यज्ञ के बारे में सोच सोचकर, इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों महादेव, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा। और ये सोचते हुए सती वहां से चली जाती है। वहां से जाकर सती शमशान में बैठ जाती है, अकेले बैठी रहती है काफी देर। अंधेरा हो जाता है तो नंदी आता है वहां पे। नंदी आके बोलता है कि माता कैलाश वापस चलिए। सती कहती है, नहीं नहीं नंदी, मैं कैलाश वापस नहीं जाना चाहती। महादेव ने पिताजी के निमंत्रण की अपेक्षा ही क्यों की है, वो हमारे पिता हैं, निमंत्रण दें या ना दें हमें तो वहां जाना चाहिए। तो महादेव क्यों अपेक्षा करते हैं कि वो हमें निमंत्रित करेंगे। और वैसे भी विजया दीदी तो आई थी ना, वो तो हमें निमंत्रण देने आई थी ना। अब यदि उस समय शिव ध्यान मग्न थे तो इसमें पिताजी का क्या दोष। वैसे भी नंदी वो हमारे पिता का घर है और हम बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। क्या महादेव इतनी सी बात नहीं मान सकते, इतना सा काम नहीं कर सकते मेरे लिए। नंदी कहता है, माता महादेव को समझना इतना सरल नहीं है। अब तो आपको भी ये ज्ञात हो चुका है, किंतु इतना तो माता आपको भी पता है कि वो जो भी करते हैं या नहीं करते हैं उसमें सब में कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है, और हमेशा वो कारण संसार के हित में ही होता है। ये बात तो माता आप भी जानती हैं। सती कहती है कि इतने छोटे से निर्णय से संसार में हित के लिए अहित के लिए ये बातें कहां से आ गई।
इतने से निर्णय से संसार का कौन सा हित अनहित हो जाएगा? ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा अगर हम चले भी गए तो? अगर मैं विजया दीदी ने ये कहा था कि मैं आऊं वहां पर मैंने मना किया कि नहीं, मैं आऊंगी जरूर, लेकिन महादेव के साथ आऊंगी, महादेव की अनुमति से आऊंगी। तो अब जब मैं ये बात विजया दीदी को कह चुकी हूं तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और फिर नंदी अगर वो नहीं जाना चाहते तो भी तो ना जाएं, कम से कम मुझे तो अनुमति दे सकते हैं ना कि मैं अपने पिता के घर जाऊं। और वो ये भी जानते हैं कि उनकी अनुमति के बिना मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो फिर वो मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे? पर मैं उनसे अनुमति लेकर रहूंगी और उन्हें अनुमति देनी ही होगी। इस तरीके की बातें नंदी के साथ करते हैं। नंदी नहीं समझ पाता, नंदी वहां से उठ के चला जाता है। और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर वो शुक्राचार्य की तपस्या देखता है। बाप रे बाप, क्या शुक्राचार्य के पूरे शरीर के ऊपर सांप, बिच्छू, न जाने क्या क्या चल रहा है। जब ये सब कुछ देखता है ताड़कासुर तो कहता है कि महादेव को तो जरूर प्रसन्न होंगे, पर उन्हें अब जल्दी ही प्रसन्न होकर आना पड़ेगा। ये ना हो कि वो आने में इतनी देर कर दें कि ये पीड़ा सहते सहते मेरे गुरुदेव के प्राण ही निकल जाएं। तो फिर कौन प्राप्त करेगा उस संजीवनी विद्या को? इसलिए महादेव को तो शीघ्र ही आना चाहिए। इधर तो ताड़कासुर ये सोच रहा है, उधर दूसरी ओर नंदी शिव के पास पहुंचता है। शिव के पास पहुंच के बोलता है कि महादेव, माता बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। मैंने बहुत प्रयास किया माता को मनाने का, उन्हें वापस लाने का, पर वो तो वहीं स्थिर होके बैठी हैं। अब तो आप ही उन्हें मना सकते हैं। प्रभु चलिए चलिए प्रभु, मेरी विनती है आपसे कि आप माता को मना लीजिए। तो शिव कहते हैं क्यों नहीं नंदी, अवश्य अवश्य मैं तुम्हारी माता को, अभी बस इतना ही वाक्य कहते हैं कि अवश्य मैं तुम्हारी माता को, कि उनके कानों में आवाज आती है जैसे कोई बहुत करुण पुकार कर रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो शिव कहते हैं कि नंदी, मुझे शुक्राचार्य को दर्शन देने होंगे, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगे। नंदी रोने लग जाता है कि सती माता शमशान में बैठी हैं और ये वरदान देने जा रहे हैं शिव जी, पर वो किसी की नहीं सुनते, वो वरदान देने चले जाते हैं। और उधर सती शमशान में बैठे बैठे सोचती जा रही है कि मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरा कोई मान नहीं है, तभी तो उन्होंने मुझे वाबंगी होने का अधिकार भी छीन लिया, परंतु दक्षायनी होने का नहीं छीन सकते। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं यज्ञ में जाऊंगी तो मैं अवश्य जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, महादेव स्वयं भी नहीं रोक सकते। अब इस तरीके की बातें करते करते वो रोती जा रही हैं और शमशान में बैठी हुई हैं। और उधर भगवान शिव सती माता को मनाने के बजाय कहां पहुंच गए? शुक्राचार्य के समक्ष। और जाते ही बोलते हैं आंखें खोलो शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य कहते हैं प्रभु आप आ गए, आप आ गए। आंखें खोलते हैं, कहते हैं मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी तपस्या जो है वो व्यर्थ नहीं जा सकती, आप अवश्य आएंगे। तो शिव कहते हैं कि आपने मेरी तपस्या में इतनी यातना सही है और इतनी यातना सहने के पश्चात आपने समर्पण और श्रद्धा का प्रमाण दिया है। और जब आपने मेरा तपस्या इतनी समर्पण और इतनी श्रद्धा से करी है तो मुझे तो आना ही था ना। मांगिए शुक्राचार्य, आप क्या चाहते हैं? शुक्राचार्य कहते हैं कि जब मैं मृत्यु के इतने करीब आ ही गया हूं, क्योंकि बहुत सालों से वो तपस्या कर रहे थे और एकदम उनके ऊपर, शरीर के ऊपर जिस तरीके से सांप बिच्छू चल रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे, वो कहते हैं कि जब मैं मृत्यु के इतने करीब आ ही गया हूं तो उसे तो सिर्फ संजीवनी विद्या ही मुक्ति दिला सकती है। तो आप मुझे संजीवनी विद्या का वरदान दीजिए महादेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हमेशा की तरह बिना सोचे समझे भगवान कह देते हैं तथास्तु, तथास्तु। शुक्राचार्य तो नारे लगा देते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उधर दूसरी और इंद्र कहते हैं वैकुंठ में बैठे हुए भगवान विष्णु से कि ये क्या कर दिया महादेव ने, ये फिर क्या कर दिया? संजीवनी विद्या का वरदान दे दिया शुक्राचार्य को, असुरों के गुरु को। अब तो देवता जितने मर्जी असुरों का वध कर लें, ये शुक्राचार्य तो उन्हें फिर से जीवित कर देंगे। अब कुछ आप कहिए नारायण, अब क्या होगा?
ब्रह्मा जी कहते हैं लेकिन उससे भी बड़ा संकट तो कैलाश पर वैसे ही मंडरा रहा है, इसलिए हमें तो हर चीज के बारे में अब सोचना होगा, खाली ये नहीं। और उधर दूसरी ओर शिव जो है वो सती के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही कहते हैं कि सती, बहुत प्यार से, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो सती? तो सती अब आगे क्या जवाब देती हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे, क्योंकि आज समय पूर्ण हो गया है। कथा में हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।